बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम 9th क्लास जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बार बार, तो उनके लिए वीडियोस भी जैसा कि मैंने कहा आएंगी, तो इंशाल्लाह ज़रूर उनकी भी हेल्प ज़रूर होगी। इधर लेफ़्ट साइड पे आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे और राइट साइड पे आपको उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के। सबसे पहले हमारे पास आता है राइट टू कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्नुल हैसम इन द फील्ड ऑफ साइंस, के साइंस के मैदान में इब्नुल हैसम की दो खिदमात तहरीर करें। उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉटनी एंड जोलॉजी, कि बॉटनी और जोलॉजी में क्या फ़र्क है वो आपने बताना है, डिफरेंस बिटवीन बॉटनी एंड जोलॉजी। उसके बाद आ जाता है राइट द डिफरेंस बिटवीन जियो फिज़िक्स एंड एस्ट्रो फिज़िक्स, जियो फिज़िक्स और एस्ट्रो फिज़िक्स में फ़र्क बयान करना है। आसान से सवालात हैं, लेकिन इन्हें बहुत अच्छे से सीरियस होके लीजिएगा, सीरियस होके इन्हें याद कीजिएगा, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ साइंस, की साइंस की हदूद क्या हैं, कौन सी लिमिटेशंस हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय साइंस, साइंस से क्या मुराद है। फोटोसिंथेसिस की कीमियाई मसावात तहरीर करें। राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की कीमियाई मसावात तहरीर करनी है, आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट है राइट टू यूजेस ऑफ आयोडीन, आयोडीन के कोई से आपने दो इस्तेमालात तहरीर करने हैं, बताने हैं कि आयोडीन कैसे यूज़ होता है वो सब कुछ। नेक्स्ट है राइट टू यूज ऑफ बकी बॉल, बकी बॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए बकी बॉल होता क्या है और उसकी यूजेस आपको आने चाहिए। कोई से दो यूजेस आपने पेपर में अगर सवाल आ जाता है तो लिखने होंगे। डिफाइन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन की डेफिनेशन बताएं, रिस्पायरेशन क्या होता है, और इसकी आपको इक्वेशन भी आनी चाहिए फॉर टू गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ये हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा मैं आपको और भी बता देता हूँ ताकि नंबर बहुत अच्छे आ जाएं हमारे जितने भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आप डॉक्टर फानू यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। और होम के साथ अगर आप लोग वीडियोस पे आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग देखें, अभी मैंने 7th क्लास, क्योंकि इस चैनल पे मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप तमाम स्टूडेंट्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करूँ। जैसे कि 9th क्लास इंग्लिश के गेस्ट पेपर्स मैंने यहाँ पे सेंड किए हैं, बायोलॉजी के, कंप्यूटर के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, इसी तरीके से बाकी वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे, उर्दू के एमसीक्यूज़ भी अपलोडेड हैं, और काफ़ी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है डॉक्टर फानू यूट्यूब चैनल, ताकि आपको हर किस्म की एजुकेशनल वीडियो जहाँ पे मिलती रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ मेंट बाय ABO सिस्टम ऑफ ब्लड, कि ABO सिस्टम ऑफ ब्लड हमारे पास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट डू यू नो अबाउट एडिपोज टिश्यूज़, के एडिपोज टिश्यूज़ के बारे में आप क्या जानते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ के बारे में आपने 2 लाइनों का आंसर लिखना होगा पेपर में। नेक्स्ट कहता है कि वाई आर प्रेगनेंट RH माइनस वुमेन कैन नॉट रिसीव RH प्लस ब्लड, कि जो RH माइनस वुमेन है, ठीक है, जिसका वो क्यों रिसीव नहीं कर सकती RH प्लस ब्लड को। ये आप लोगों ने एक रीजनिंग क्वेश्चन है, ये आपने अटेम्प्ट करना होगा। जैसा कि मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि 9th क्लास के जो पेपर होंगे रीजनिंग बेस्ड होंगे, नॉलेज बेस्ड होंगे, कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए आप बड़े दिल से याद कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है कहता है कि राइट 2 स्टेप्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कि जेनेटिक तब्दीली वाले जानदारों की तैयारी के 2 मराहल लिखें, कि 2 स्टेप्स आपने लिखने हैं किन के लिए, कि प्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं, बनाए जाते हैं, बनते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, कि जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म का हम कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है हाउ फैटी एसिड्स और प्रोड्यूस, के फैटी एसिड्स कैसे बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन का आप लोगों ने प्रोसेस बताना है। ये अब आपका नॉलेज बेस्ड सवाल है, तो इस तरीके से आपसे पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो अपनी तैयारी को इस तरीके से कीजिएगा ताकि पेपर में कोई भी सवाल आए तो आप लोग दिलेर हो के उससे अटेम्प्ट कर सकें। और जो स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ कि उनके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएं।
नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ 2 डिजीज काज्ड बाय एनिमल बाइट और स्क्रैच। कहता है कि एनिमल बाइट या खराश से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखें। आपने कोई सी 2 बीमारियों के नाम लिख देने हैं। 2 से ज़्यादा अगर आपको आते हैं तो फिर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट 2 भी लिख देगा तो उसके पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है, कहता है कि राइट नेम ऑफ 2, ये भी हो गया हमारे पास। विच सब्सटेंसेस डू नॉट एडमिनिस्टर ऑन द बर्न्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। कहता है जिस्म के जले हुए हिस्से पर कौन कौन सी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। विच सब्सटेंसेस डू नॉट एडमिनिस्टर्ड ऑन द बर्न्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, ये जो जल जगह होती है उस पर कौन से नहीं लगानी चाहिए। इन विच 2 वेज कोमा कैन बी वेरी सीरियसली डेंजरस इन द लाइफ ऑफ पेशेंट। किन 2 सूरतों में बेहोश हो जाना मरीज की ज़िंदगी के लिए शदीद ख़तरनाक हो सकता है, ये आपने बताना। डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं उसकी आपने तारीफ़ करनी है, उसकी डेफिनेशन आपने बतानी है टू गेट गुड मार्क्स। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यार पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे करें, तो उसके लिए भी मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। अच्छा, पेपर प्रेजेंटेशंस के लिए ना ये हमारा एक और मेन चैनल है लर्नोलॉजी नेम से, उम्मीद है आपने उसे देखा होगा। तो आप लर्नोलॉजी चैनल पे आपने आना है, लर्नोलॉजी चैनल ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वीडियोस आ जाएंगी। होम पे आप जैसे ही आएंगे ना तो डॉक्टर फानू को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी फुल प्रिपरेशन हो रही है। इसके बाद आप लोग मज़ीद स्क्रॉल डाउन कर क्या होगा ना, यहाँ पे बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, कि पेपर की प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम्स में कैसे की जाती है मैंने यहाँ पे वीडियो बना के सब कुछ समझाया हुआ है। उसके अलावा आप लोगों को सबक याद नहीं होता, हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम, ये भी वीडियोज़ हैं। MCQ सॉल्व करने के तरीके, उर्दू का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, तो यहाँ पे आपको हर किस्म की वीडियो मिल जाएंगी। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करके आप लोग थोड़ा सा और नीचे आना तो यहाँ पे आपको कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी कि विंटर में आपने कैसे स्टडी करनी है, पर्चा देने से पहले जो वजीफ़ा होती है, दुआ होती है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे वीडियोस में बताया हुआ है। तो हाँ, और जो स्टूडेंट जिनकी इस्लामियात है ना, तो आप लोग यहाँ पे 9th क्लास पेपर 2025 में मैंने इस्लामियात का और इंग्लिश का पेपर भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा, इनसे आपको बहुत हेल्प होगी। लर्नोलॉजी चैनल पे और डॉक्टर फानू चैनल पे ये सब कुछ मैं अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हाउ डेंगू फीवर इज स्प्रेड, कि डेंगू फीवर बुखार कैसे फैलाता है बयान करें। राइट द सिम्टम्स ऑफ फ्लू, फ्लू की अलामात लिखें। नेक्स्ट है, कहता है राइट प्रिकॉशनरी मेजर्स इन डिजीज ऑफ मीजल्स। डिस्क्राइब द काज ऑफ स्प्रेड ऑफ कॉलरा, के कॉलरा के फैलाव के असबाब बयान करें कि कॉलरा कैसे फैलता है। हाउ वी कैन रेडिकेट मलेरिया, कि मलेरिया की रोकथाम के लिए क्या मुमकिन है, क्या हम लोग कर सकते हैं। रेडिकेट का मतलब होता है रोकथाम। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ ओजोन गैस, ओजोन गैस का अपना रोल बताना है। व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताएं। डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डिस्क्राइब 2 इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन क्लाइमेट, के क्लाइमेट में ह्यूमन की कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं वो आपने बता देना है। व्हाट इज मेंट बाय रिसोर्सेज, वसाइल से क्या मुराद है, रिसोर्सेज से क्या मुराद है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अभी हमारी सीरीज़ जो चल रही है ना इस डॉक्टर फानू चैनल पे शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह मैं बता रहा हूँ, और साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली टॉपिक्स। तो आपने ये वीडियोस देखते जाने, मेरी और वीडियोस भी आएंगी जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। इंशाल्लाह और बहुत अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी। इसके बाद मैं जनरल मैथ वगैरह हो गई, सिविक्स हो गया, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनकी वीडियोस भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा इसी ही डॉक्टर फानू चैनल पे। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।